हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई शॉर्ट्स वीडियो देखने जा रहे हैं यात्रा बगरेश्वर बाबा जी की। तो करते हैं भाई स्टार्ट। वीडियो बहुत अच्छी है। मंत्री जी, हम सबको मिले हैं तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं दीदी माँ भी विराजमान है। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने रामलला को भव्यता के साथ बैठा दिया। हम हिंदू हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है। हम हिंदू हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है। धर्म विरोधियों के खिलाफ मेरी जंग लगातार। बहुत बड़ी यात्रा है यार। पहली यात्रा तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी, अब तो दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी है। चलो 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 हिंदुओं, जानो रे हिंदुओं। राम भारत की आत्मा है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है। बहुत बड़ी यात्रा है यार। ओ हनुमान जी की एंट्री सही है। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ओए ओए कमाल की यात्रा। यादव, दिनेश यादव, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। महाराज मेरे की इनका अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्यौछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज, भोले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे महाराज संभाजी, हर जय पर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे, मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे, चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे थे, घोड़ घोड़ते घोड़ का बहुत बन जाए।
इस पदयात्रा में 10 तारीख जो है वो पूरी की पूरी 10 तारीख की पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी उनकी शहादत के लिए ये उनका वर्ष चल रहा है, शहादत का साला चल रहा है। उस दिन की पदयात्रा पूरी उनके लिए समर्पित रहेगी। एक दिन की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इस देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। इस 10 दिनों की पदयात्रा में पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं आपकी। हम भी ऐसे कहते रहते हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। तो हमसे पूछते कि काय को बाबा झूठ बोले कभी गाड़ी पक्की नहीं बैठा। हम कहते थे नहीं पिछली उम्र में लाके बनता। ऐसी आपकी कोई बीमारी नहीं है, आपकी देवता है। हम उस तो भगवत स्वरूप परमात्मा है, उस दिन से आपके दर्शन वो जूता दूसरा पहना हुआ है। और इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है, ये धमकी नहीं है। ज्यादा तुम्हें अगर शौक चढ़े चले आना, फटरी मार दी जाएगी। और इस भारत में हम इस मंच पर, हर मंच पर ललकार कर कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया बालाजी के चरणों के प्रताप से दरबार लगाते हुए। अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेवों के स्वाभिमान में, अपने बालाजी का नाम लेकर हम फिर ललकार कर कहते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर, गुरु परंपरा को छोड़कर, दुनिया के किसी भी मजहब फूकने वालों में ताकत नहीं है बागे सुल्तान की शक्ति का सामना करने की। नफरत नहीं, हम प्रेम के आगे हैं और गर्व से कहते हैं अगर अपनी जवानी के सुना दो किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा है वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा
केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पद यात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागरूक करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। 63 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है। तो एक देश पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू है, तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के विचार होना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचे। हमारी संस्कृति से हमारी युवा बच्चे जो अल्फा बीटा जनरेशन आने वाली है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाए, हमारे पुराने बनारस को समझ पाए, पुरानी संस्कृति को समझ पाए। इसलिए भारत की बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुंग। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चला जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद। कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, साहब आप। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है, और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और नागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं। मैं ये हमेशा कहती हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म को आगे बढ़ाइए। भारत माता की जय। जय सिया राम। यात्रा पलवल की तरफ आ चुकी है। मिलन जो है राधा रानी से वो कुछ ही चलता है, क्या कहना चाहिए? आज मौलवी की भी पर्ची हम निकलवाएंगे बाबा जी। रगड़ा यहाँ क्योंकि ये देश बाबा का नहीं, रघुवर का है। जिन्हें राम से दिक्कत हो वो हाजमोला की गोली खाएं,
पेट खराब लगातार करते रहेंगे। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई बने लैंड ला। ये निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है और जितना सनातन के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमारे सिख परंपरा के आचार्यों ने, महापुरुषों ने, चाहे वो नौवें गुरु तेग बहादुर हों, उन सब महापुरुषों ने जो अपनी शहादत दी है, निश्चित रूप से अतुलनीय है। भारत इसीलिए सुरक्षित और संरक्षित है कि सिख परंपरा के सभी गुरु परंपरा के महापुरुषों ने जो अपने आप का समर्पण किया इस राष्ट्र के लिए, भारत हमेशा ऋणी रहेगा, सनातनी परंपरा हमेशा ऋणी रहेगी। शास्त्री जी, संगतां नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ चर्चाएं तो क्या है, जिंदगी है, जब तक जिएंगे तब तक चर्चाएं चलेंगी। ये है बहुत दुनिया के साथ है। क्या कमाल के शॉट्स थे यार। एंड हो गया क्योंकि भाई जज्बा तो हमने देखा था भगवेश्वर का भाई, और मतलब कि एनर्जी, उनकी एनर्जी काफ़ी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब जब भाई उन्होंने अनाउंसमेंट की थी ना कि 7 तारीख से भाई हम दिल्ली से यात्रा स्टार्ट करेंगे और वृंदावन में हम जाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था कि यार मतलब कि थोड़े से लोग होंगे, थोड़े से यात्री जुड़ेंगे, लेकिन भाई जिस स्टेट से जाते हैं ना एक दफ़ा तो धूम मच जाती है। इतने लोग कि मतलब कि मीडिया कवर ही नहीं कर पा रहा कि इतनी मतलब कि बड़ी यात्रा हम कवर कैसे करें, क्योंकि इमेजिन से भी हटकर भाई जो उन्होंने सोचा था ना उससे ज़्यादा लोगों ने एक यात्रा में हिस्सा लिया है, और लोग भाई चलते जा रहे हैं। बहुत सारा सफ़र है, दिल्ली से वृंदावन भाई पैदल उन्होंने जाना है, लेकिन भाई गुरु जी का बहुत ज़्यादा जज्बा है, वो अपना सुकून से जा रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें साथ साथ बता रहे हैं, और जो लोग भाई साथ साथ जुड़ रहे हैं वो भी काफ़ी मतलब के मज़े ले रहे हैं। कमाल के शॉट थे भाई। गुरु जी जा रहे हैं, अब जो सफ़र इन्होंने करना है वो कर रहे हैं, और देखें यार आवाम कितनी इनके साथ है, और इतना जज्बा आवाम में। आप देखें वो पंडाल जो सजाते हैं वहाँ पर कितनी आवाम आती है यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ। ये कंपैरिजन कर रहे थे शाहरुख खान और सलमान खान के साथ भी, इनके भाई फैन इतने आते हैं, पर जो आवाम भाई वहाँ पंडाल में थी ना, ओए ड्रोन भाई, सेल भाई ने बीच में बोला कि ड्रोन की बैटरी नहीं खत्म हुई, दिखाते दिखाते यार इतनी आवाम एंड है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे, और अभी उनकी यात्रा मतलब चल ही रही थी, और काफ़ी बड़ी यात्रा है, क्योंकि उन्होंने एक मतलब सारे शहर कवर करते हुए जाना था, लेकिन रास्ते में उनको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, हीरो, उसके बाद पॉलिटिशियन, जितने भी हैं ना, उन्होंने आकर ज़रूर उनके साथ वो मिले हैं और यात्रा में हिस्सा लिया है। लेकिन ये कि जब भी वो यात्रा या ऐसे निकलते हैं ना, उनकी यात्रा बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते भी हैं और इकट्ठे होकर उनके साथ चलते भी हैं। और इस बार स्पेशली उन्होंने जो एक चीज़ है ना, वो सिख कम्युनिटी के लिए वो बहुत अच्छी की है कि उनका भी एक बहुत अच्छा त्यौहार था, उनको भी साथ मिलाया, उन्होंने आगे से वेलकम किया, वहाँ भी वो गए हैं। काफ़ी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। जैसे गुरुजी निकले हैं ना रैली के साथ, तो भाई आवाम जो है ना वो जुटती गई है, और साथ में ये देखें कि यार ये पॉलिटिक्स वाले आते हैं, 5 मिनट अपनी बस वीडियो शूट करवाते हैं और निकल जाते हैं। सिंगर हैं वो आते हैं, ये फिल्मों वाले आते हैं। भाई या तो आप उनके साथ पूरा चलें। ये आया अपनी तस्वीर बनवाई, जी मैं भी था, वो अंबानी साहब का लड़का वो भी आया था, तो वीडियो बनवाई है भाई, उसके बाद गए। तो भाई ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहेंगी, लेकिन इस बंदे की हिम्मत है यार कि इस बंदे ने इतना बड़ा काम किया है, और उससे ज़्यादा क्रेडिट जो यार जो ज़्यादा है ना वो मैं पुलिस वालों को देता हूँ कि इतनी आवाम है और उसकी सिक्योरिटी करना और रक्षा करना,
ये एक बहुत बड़ा मसला है यार, क्योंकि 10 दिन की ये सिस्टम चलना है, तो 10 दिन भाई उन्होंने इनकी सिक्योरिटी पूरी करनी है और इनके साथ साथ रहना है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना बने। तो भाई सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो इंडिया की पुलिस को जाता है। ऐसे ही इस तरह ये भाई भुवनेश्वर बाबा जी भाई यात्रा पर जब निकले हैं तो उनके साथ अवाम देखो कि कितनी है। और भाई एक अपना शॉट में देखा है कि एक आदमी उनके करीब जाने लगा तो सिक्योरिटी ने भाई रोक दिया, तो उन सिक्योरिटी वालों को वो लड़े हैं कि उनको आने दो, उनको आपने क्यों रोका है क्या। और दूसरा भाई वो यात्रा जो है ना, उन्होंने कहा कि स्पेशल जो फौज वाले हैं और जो किसान हैं गए उनके लिए है कि जो किसान भाई खेतों में खड़े रहते हैं और फौज भाई बॉर्डर पर खड़ी रहती है कि बहुत प्यारे शॉट है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये कि उनकी ये यात्रा बहुत अच्छी रही है। एंड पे गई हैं शिल्पा शेट्टी, वो भी भाई उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन देखो ना जिस राज्य से जिस से वो गुजरे हैं ना, वहाँ पे उन्होंने भाई आगे वेलकम किया है और उनका एक अच्छा उन्होंने भाई सामान रखा है, लेकिन ये उनकी भाई सक्सेसफुल रही है, अच्छे से शॉट। ऐसे ही बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।